पर्चा लिया जाएगा। चलते रहते एक पर्चा लेने जा रहे हैं, एक पर्चा लेने जा रहे हैं आप। और क्या ठीक है। कहाँ है और क्या आपने कितना पर्चा खरीदा, कितना सही? एक ही पर्चा खरीदा जाता है आजकल, उसका फिर फोटो कॉपी कराया जाता है। तो बेसिकली घोसी लोकसभा की जो राजनीतिक दुर्दशा है, इस दुर्दशा से मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने 2 साल से अभियान चलाया था। क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद, इस विमर्श को जगाया गया था। लेकिन राजनीतिक दलों ने जाति और धर्म के आधार पर जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए ढेर सारे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इस चुनाव को भी जाति और धर्म के आधार पर ले जाया जा रहा है। अतः हमने निर्णय लिया है कि घोसी लोकसभा को जो बारी बारी से तीनों दलों के द्वारा लूटा जा रहा है, इन मुख्य तीनों दलों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए घोसी का चौथा मोर्चा खड़ा किया जाएगा। इसमें छोटे छोटे ढेर सारे दलों का समर्थन भी मिल रहा है हम लोगों को। आने वाले समय में इस बात को आप लोगों से बताया जाएगा। ऐसे तो समाजवादी पार्टी और भाजपा कह रही है हमारा एकदम सेट हो गया है, सब मामला हम लोग जीत रहे हैं। तो बद्रीनाथ का क्या है? सीधी बात, जी चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे बद्रीनाथ। और इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। जाति धर्म के आधार पर नहीं, मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होगा। और मुद्दों के आधार पर इन लोगों को घोसी लोकसभा की जनता बहिष्कार करेगी। और अब की बारी क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद आएगा और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। आप तो बोल रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। नहीं, चुनाव प्रत्याशी उतारा जाएगा, ये बार बार बोला जा रहा था। ठीक है, तो हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हमें ही चुनाव में आना पड़ेगा। बाहर से रहकर इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। चुनाव के पहले सारे लोग ऐसे ही बयान देते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद या फिर हारने के बाद फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। घर हमारा यही है, तो घर अपने घर पे ही तो रहेंगे। हमारा घर यही है, मधुबन में कटघरा शंकर। और इस चुनाव के पहले भी हम थे, चुनाव में भी हैं और चुनाव के बाद भी रहेंगे। आजीवन यहीं रहेंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं मर मिटेंगे। फाइनल कर पाए कि नहीं, कौन लड़ेगा, कब तक फाइनल करेंगे? बद्रीनाथ स्वयं लड़ेंगे, ये क्लियर कट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। 24 साल से कल्पनाथ राय जी के मृत्यु के बाद से हमारा लोकसभा बदहाल है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई कहता है इतनी बार इतने साहब हुए, 13 राय साहब सांसद हुए, लेकिन काम करने वाले लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा। ये राय साहब आ गए तो पिछले वाले राय साहब थे तो अगले वाले भी राय साहब होंगे, ऐसा नहीं होगा। खुद राय साहब लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, और यादव मुसलमान भाइयों को तो टिकट मिल नहीं रहा है, खाली मतदाता बन के रह रहे हैं। तो यादव मुसलमान भाइयों को यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा है। और अपने भाइयों को टिकट देकर मतलब आजमगढ़ से लड़ाया जा रहा है, फिरोजाबाद से लड़ाया जा रहा है, कन्नौज में उनके परिवार से ही आते जाते रहे हैं। तो सारे परिवार के लोग संसद भवन में जाएंगे, यहाँ के यादव और मुस्लिम भाई को वोट देंगे, तो इस व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। बात कर रहे थे और खुद जात की बातें कर रहे हैं। नहीं, उसी बात के निवारण, और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अभी तो खुद आप जातिवाद कर रहे हैं। जाति की बात ये कही जा रही है, जाति का वोट लेने वाली राजनीति का सफाया किया जाएगा। और यहाँ के यादव मुसलमान भाइयों को भी अच्छे अस्पताल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, एम्स जैसी फैसिलिटी चाहिए। मेडिकल कॉलेज केवल मैनपुरी में नहीं खुलना चाहिए और एम्स केवल गोरखपुर में नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अस्पताल में दवाई और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और किसानों के लिए सिंचाई और थाने और डाकखाने में सुनवाई हमारा सांसद सुनिश्चित करे, ये व्यवस्था लागू किया जाएगा। एक सवाल और, चुनावी सीजन मेढक कर रहे हैं, आप मेढक की तरफ चले अगले दिनों यहीं पे हैं और यहीं के रहेंगे और यहीं पर लोगों के लिए जिएंगे और लोगों के लिए मर मिटेंगे।